एशिया कप का ड्रामा होने को नहीं पुराना। एक बार फिर जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर, बीसीसीआई के सेक्रेटरी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक बहुत बड़ा हाथ कर गए हैं और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की और ज़का अशरफ की और साथ पाकिस्तान की पूरी दुनिया में हो गई है जग हसाई, क्योंकि बिल्कुल एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट तरतीब दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ज़का अशरफ ने बड़ा एहतमाम किया था और उस तकरीब के दूल्हा थे। उस तकरीब से तकरीबन 1 घंटा पहले जय शाह ने एक ट्वीट किया और उस एक ट्वीट ने सब ढेर कर दिया और पीसीबी की सारी जो तैयारियां थी और सारे जो इकदामात थे और सारी जो पॉलिसी थी वो दरी की तरी रह गई और एक बार फिर नंबर ले गया है बीसीसीआई एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि जय शाह, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया एशिया कप के शेड्यूल का ज़का अशरफ से 1 घंटा पहले। और अब ट्रोलिंग जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की, ज़का अशरफ की, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे कि आप कौन सा इवेंट लेकर बैठ गए, जिसका पहले ही जय शाह ने सबको बता दिया और उसका ऐलान कर दिया बतौर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के। और उनके सबसे पहले तो इस ऐलान का बता दूं कि उन्होंने ट्विटर पे अपना अनाउंसमेंट दी कि तमाम नेशंस को उन्होंने कहा कि एक टुगेदरनेस का माहौल है और हम सब फैंस को खुशामदीद कहते हैं और आपको बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। 31 अगस्त के बजाय अब 30 अगस्त से एशिया कप शुरू होना है। इस पर भी तफसीलात में बात करते हैं कि ये चीज़ तो चले तय पाई थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 2 तारीख को पाकिस्तान और जो इंडिया का मैच है वो कैंडी में रखा गया है क्योंकि मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र। फिर 10 तारीख को कोलंबो में रखा गया है पाकिस्तान इंडिया का मैच और तीसरा भी एक्सपेक्टेड है वो फाइनल होगा जो कि श्रीलंका में खेला जाएगा। तो पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं आया है, वो हाइब्रिड मॉडल ही आया है जिसके खिलाफ ज़का अशरफ ने बड़ी सख्त बातें की थी और बाद में उनको वो वापस लेनी पड़ गई थी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट इंडिया के साथ मीडिया वार में पंगा नहीं ले सकते, इंडिया उसमें बहुत आगे है और अगर आप उसको टैकल नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि आप उस वार में ना पड़े। पहले नजम सेठी ने किसी हद तक इस चीज़ को आगे लेके चले और उन्होंने खैर कुछ ऐसी चीज़ें की और फिर इंटरनेशनल मीडिया में गए, लेकिन अब जो जय शाह ने किया है और बीसीसीआई ने किया है मुझे तो समझ नहीं लग रही कि इनके जो एडवाइज़र्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वही उनको बता दें या फिर आप उनको तब्दील कर दें कि इंडिया के आप मीडिया एंड पीआर जो वार शुरू कर रखी है वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी हर चीज़ को वो राम कर जाते हैं। तो सूरत हाल ये बनी कि आपके साथ अगर इंडिया एक ही पेज पे नहीं है तमाम तर लीनियंसी के बावजूद, तो फिर यही है कि बेहतर है जो इंडिया कह रहा है आप वो मान लें या फिर आप ऐसी गीदड़ भपकियों पर ना जाएं जिसका बाद में आपको मसाइल पैदा हों। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान ने अब तो इंडिया मीडिया की इस बात में भी सदाकत नज़र आ रही है कि वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने कहा था कि हमें 5वां या 6ठा मैच भी आप यहाँ पर दे दें, फाइनल यहाँ पर दे दें। और फिर पाकिस्तान ने शेयर की बात की थी कि पाकिस्तान कहता था कि एशिया कप का जिस तरह पिछले साल इंडिया को दुबई में सारा शेयर मिला था इस तरह शेयर पाकिस्तान को उतना ही मिलना चाहिए क्योंकि गेट मनी नहीं है श्रीलंका में, तो पाकिस्तान को उतना ही जो रेवेन्यू है वो उस तरह से दिया जाए जिस तरह से इंडिया ने लिया है। तो ये कोई भी बात पाकिस्तान की नहीं मानी गई। बहरहाल पीसीबी का इस पर कोई बयान सामने नहीं आया था, इंडियन मीडिया की खबरें थी, लेकिन अब सच ये लग रही हैं इसलिए क्योंकि जो आपसे एक कदम आगे भी हैं वो मीडिया वार में भी आगे हैं, आपके साथ जो वो कर रहे हैं उसका आपके पास कोई हल भी नहीं है और लग यही रहा है कि पाकिस्तान जो रिक्वेस्ट करता है उसको इंडिया किसी खातिर में नहीं ला रहा है क्योंकि जय शाह ने जो सूरत हाल आपके साथ अब की है ये पहले भी बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये इस तरह से कर रहा है। अब पाकिस्तान एक और बड़ा फैसला भी लेके बैठा है कि वर्ल्ड कप में जाना है कि नहीं जाना, उस पर भी कोई फैसला नहीं हो रहा और कमेटी शायद इसका फैसला ना भी करे, इसका कोई आगे क्या सूरत हाल आती है उस पर भी ज़रूर बात कर लेते हैं। तो एक और अहम चीज़ जो इस सारे शेड्यूल में सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान ने अब फैसला किया है कि जो वेन्यू है वो तब्दील हो जाएगा और पाकिस्तान मुल्तान से एशिया कप का जो है वो आगाज़ करेगा, यानी कि 30 अगस्त से मुल्तान से बजाय लाहौर के आगाज़ होगा। बाकी मैचेस लाहौर में होंगे, अफगानिस्तान की टीम भी यहाँ आएगी, श्रीलंका की टीम, बांग्लादेश की टीम आपको पता है कि इसमें है, फिर नेपाल की टीम भी है, इंडिया की टीम भी है। तो ये 6 टीमें हैं और पाकिस्तान के जो मैच है वो नेपाल के साथ होगा, पहला उससे आगाज़ होगा और फिर बाकी जो मैचेस हैं पाकिस्तान के पूल के
वो यहाँ होंगे, कुछ उधर के पूल के यहाँ होंगे, और फिर पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो 2 सितंबर को हो जाएगा। तो मेन जो इस शेड्यूल में बड़ी चीज़ सामने आई है, चले जय शाह ने इसका जो है पहले कर दिया है ऐलान, या सक्का अशरफ ने बाद में किया है, वो तफसीलात आपको बता रहा हूँ कि 2 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है कैंडी के मकाम पर, 10 सितंबर को फिर है वो कोलंबो में होगा, और फिर तीसरा मैच अगर होता है तो वो फाइनल होगा दोनों टीमों के माबैन। इस सारे एपिसोड में यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़का अशरफ का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम वेलकम करते हैं और ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि 15 साल बाद क्रिकेट इस तरह से बड़ा जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान में वापस आ रहा है और एशिया कप को हम वापस लेके आए हैं और यहाँ पे खेला जा रहा है। ज़का अशरफ ने पहले इसी को डिसऑन भी किया था, इस पर हाइब्रिड मॉडल को उनको मानना पड़ा। डरबन में भी सुना है कि उन्होंने बड़ी दोस्ती के हाथ बढ़ाए और कहा जा रहा था कि जय शाह ने उनकी किसी बात को जो है खातिर में नहीं लाया। यहाँ से ये बात भी पाकिस्तानी मीडिया में चली कि दावत दिया उन्होंने और कबूल कर लिया जय शाह ने, जिसका खुद जवाब फिर जय शाह ने दिया कि मैंने कोई दावत कबूल नहीं की, या तो ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है या मिस कम्युनिकेशन है। तो उस पर फिर पाकिस्तान का कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। इसका मतलब यही था कि जय शाह सच्चे हैं, फिर आपकी तरफ से एक चीज़ की गई है तो आपको वो नल एंड वाइड कर गए हैं। फिर अब यही चीज़ सामने आई कि जय शाह सामने आ गया और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है इसका एशिया कप के शेड्यूल का और पाकिस्तान की जो सारी तैयारियां हैं और सारी जो प्लानिंग है वो थरी की थरी रह गई है। यहाँ पाकिस्तान ने जो एशिया कप के हवाले से इंडिया से बात की है और जो इंडिया से मुतालबे किए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की जो शर्तें रखी हैं वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी के, अब ये बात सामने आ रही है और बातें खुल के आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई भी बात ना तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने खातिर में लाई है और ना ही आईसीसी लेकर आने वाला है। यानी कि आपने आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए। ब्रॉडकास्टर्स के बड़े मसाइल आते हैं। अभी तक एशिया कप का स्केड्यूल जो है वो नहीं हो रहा था फाइनल, तो अब फिर ओबी किट जो है स्टार स्पोर्ट्स को लेके आनी पड़ेगी, एक मुल्तान में फिर एक लाहौर में, यानी कि 2 ओबी किट्स होंगी जिसके लिए वो ब्रॉडकास्टिंग में पाकिस्तान जो पीसीबी है वो भी उसकी जो है मुआवनत करेगा। और फिर मुल्तान के बाद वो डेफिनेटली जो ओबी किट होगी ब्रॉडकास्टर्स की वो चली जाएगी श्रीलंका और वापस वो बाकी जो वेन्यूज़ है वहाँ पर लगा दी जाएगी और लाहौर में फिर जो है मैचेस होते रहेंगे और उसके बाद वो भी वहाँ शिफ्ट कर दी जाएगी। एक वेन्यू इसलिए भी कहा जा रहा है कि मुश्किल है कि 50 ओवर का गेम है, एक पिच और उसके साथ जो दूसरी पिचेस होती हैं वो फिर खेलने के काबिल नहीं रहती, बैक टू बैक एक वेन्यू पे गेम्स कराना मुश्किल है। तो इसके बाद अब इसलिए मेरे ख्याल में मुल्तान आया गया, फिर लाहौर में वो बहुत ज़्यादा स्टाफ का भी और ग्राउंड स्टाफ का भी टेस्ट होगा, पीसीबी का भी टेस्ट होगा, होटल मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें और फैंस के लिए। यहाँ तो खैर छोटे मैचेस है, बहुत मुश्किल है। अब सारा रश जो पड़ गया है वो श्रीलंका में कैंडी में पड़ गया है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, वहाँ पे होटल्स की क्या सूरत हाल है, सारे मामलात भी खैर एशियन क्रिकेट काउंसिल देख रही है। पीसीबी भी अपने तौर पे अपनी चीज़ों को देख रहा है, जितने यहाँ पे फैंस आने हैं, कोई नेपाल से इतने लोग नहीं आने, अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ पे हैं जो हैं वही देखेंगे। और ये सूरत हाल अब सामने आई है कि पाकिस्तान की तमाम तर लीनियंसी की, दोस्ती की, कम्युनिकेशन की ये चीज़ें जो हैं वो धरी की धरी रह गई हैं। जय शाह नंबर ले गए हैं और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये एक मिसकम्युनिकेशन हुई है, लेकिन जो ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं वो ये बात मुझे ज़्यादा सही लग रही है कि ये एक कैलकुलेटेड मूव थी जिसमें पीसीबी को उसके जो है एक औकात बताने की जो है वो कोशिश की गई है और बताया गया है कि आप हमसे ज़रा फासला ही रखें, हम आपसे अबव हैं और हमें पता है चीज़ों का हमने कैसे करनी है, आपका कोई पैंतरा नहीं चलेगा। तो ये पैंतरा आज तो जय शाह का चल गया है। एशिया कप जो है वो पहले आपके हाथ से गया, फिर एशिया कप के शेड्यूल का जो सेहरा है वो ट्रॉफ़ी जो अनवील है वो की तो गई पूरी, एक हुआ तो है, वकार भी तो उसमें वहाब भी थे, लेकिन जो नंबर था वो जय शाह ले गए हैं। आपकी इस पे क्या राय है? क्या पीसीबी की जो पॉलिसी है वो ठीक है या इंडिया जो कर रहा है वो ठीक है? पाकिस्तानी मीडिया भी बड़े नाइंसाफ़ी को और इस तरह के काफ़ी चीज़ें चला रहा है कि पाकिस्तान के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई क्रिकेट बोर्ड के साथ और ऐसा कुछ हो गया है। आपकी राय क्या है? ज़रूर आगाह करें।